राजस्थान और हरियाणा में गौ तस्करों की हत्या पर सियासत हो रही है, दूसरी तरफ पटना में पार्किंग के विवाद को लेकर आज फायरिंग और आगजनी के बाद अब चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। पटना का फतुहा इलाका पिछले 24 घंटे से जंग का मैदान बना हुआ है। यहां पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, दो परिवारों के बीच झगड़ा बढ़ा। सोचिए 50 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई, 5 लोगों को गोली लग गई, 2 लोगों की तो मौत हो गई। इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस की वहां घुसने की हिम्मत नहीं दिखाई दी। पुलिस की मौजूदगी में ही गोलियां चलती रही। इसके बाद नाराज भीड़ ने पुलिस के ऊपर भी पथराव कर दिया। फायरिंग करने वाले लोगों के घरों को आग लगा दी। जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए पहुंची तो उसे भी रोक लिया गया। यह सारा हंगामा बवाल पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर से 32 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा था और बिहार पुलिस इस भीड़ के आगे लाचार नजर आ रही थी। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त पटना में फायरिंग हो रही थी, उस वक्त पटना के डीजीपी पटना के आला पुलिस अफसरों के साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। इस हिंसा की शुरुआत कल रात से हुई थी, जब गांव के ही 2 गुटों के बीच पार्किंग को लेकर झगड़ा हो गया। इसमें से एक पक्ष बच्चा राय और उमेश राय नाम के 2 दबंगों का था। जिस जमीन को लेकर विवाद था, उस पर ये दोनों दबंग भी दावा करते थे। लड़ाई पुरानी थी और एक ट्रैक्टर को खड़ा करने को लेकर ये लड़ाई फिर से भड़क उठी। बच्चा राय और उमेश राय ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और अपने विरोधी पक्ष पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक को अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब 2 लोगों की सरेआम हत्या के बाद दूसरे पक्ष के लोग भी भड़क गए। गांव में फायरिंग करने वाले उमेश राय और बच्चा राय के घर में, उसकी गाड़ियों में और एक कम्युनिटी हॉल में आग लगा दी। घर के अंदर महिलाएं भी थीं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से आग से बचकर बाहर निकाला गया। घटना की खबर मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो नाराज लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, गोलियां चलाई। पुलिस का दावा है कि उसने हवाई फायरिंग करके किसी तरह सिचुएशन को काबू में किया, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि माहौल शांत हुआ है, क्योंकि यह आगजनी आज भी हुई, पत्थरबाजी आज भी चली। पटना के जिस इलाके में यह हिंसा हुई वो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का चुनावी इलाका है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के हालात देखकर वाकई जंगल राज की याद आती है। उससे साफ है कि अपराधियों में अब कानून का डर खत्म हो चुका है। लोग पुलिस के सामने ही फायरिंग करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और भला क्या हो सकती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी कंस्टिट्यूंसी है, नीतीश कुमार के घर से 35-36 किलोमीटर दूर पर है। वहां पुलिस क्यों असमर्थ है? गोली चल रही है, 2 लोग मारे गए, रात में आगजनी हुई, सुबह चल रही है, पुलिस संभाल नहीं पा रही। हो क्या रहा है? ये बिहार की राजधानी है ना, बाकी तो बिहार में जो है सो है ही है। ये खौफ का मंजर क्या है? मैं जानता हूं बिहार पुलिस सक्षम है, क्यों नहीं रोक पाती है? इसलिए नहीं रोक पाती है कि जो अपराधी खुराफात करते हैं उनको मालूम है कि हमारे बचाने वाले बैठे हुए हैं। तस्वीरों से यह तो साफ है कि बिहार पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई, आगजनी हुई और पुलिस बेबस नजर आई। लेकिन पुलिस अफसरों का दावा है कि जवानों ने अपना फर्ज निभाया, हालात को काबू किया। बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार ने बताया कि जिन 2 पक्षों के बीच पार्किंग का झगड़ा हुआ, उनकी पुश्तैनी दुश्मनी चली आ रही है। जेएस गंगवार ने कहा कि पुलिस के सामने लाइसेंसी हथियारों से फायरिंग की गई थी। अब पटना पुलिस सबके हथियार जब्त करेगी। दोनों अभियुक्त पक्ष और पीड़ित पक्ष एक ही गांव के हैं। दोनों का घर 150 से 200 मीटर आसपास है। पुरानी गांव की विवाद और बाकी चीज़ें भी प्रकाश में आई हैं, परंतु तात्कालिक कारण जो है उनके 2 तरह के वाहनों को लगाने और हटाने को लेकर के छोटे विवाद या कहासुनी को लेकर के बढ़ गया। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसमें इसके रिएक्शन में
दूसरे पक्ष के द्वारा वहाँ आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहाँ पे भी आगजनी की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहाँ दौड़ाया गया और वहाँ पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहाँ पर स्थिति शांतिपूर्ण है। अभी तक प्रारंभिक रूप से इस घटना में लाइसेंसी हथियारों के प्रयोग होने की भी आशंका है। उन लाइसेंसी हथियारों को बरामद करने, जब्त करने की दिशा में भी सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट, जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है, उनको निर्देश दिया गया। उनकी टीम इस पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस अब हथियार जब्त करेगी, लेकिन पटना में जो हुआ उससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फिर भी आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस तरह की घटना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे अपराध सिर्फ बिहार में तो नहीं हो रहे, क्राइम तो पूरे देश में बढ़ रहा है। हालांकि शिवानंद तिवारी ने कहा कि अगर पुलिस को मालूम था कि पुरानी दुश्मनी है तो उसने ये घटना रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। अपराध की घटनाएं तो बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है कि बिहार में ही बढ़ रही हैं, पूरे देश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ तो फिल्मी स्टाइल में जो है अपराध की घटना हो जाती है, एक से एक डॉन लोग हैं। यहाँ भी वो हालत है। ये कोई शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ तो है नहीं, बाबा की नगरी जहाँ सब लोग एकदम धर्म परायण हो। यहाँ भी झगड़ा है, आपस का झगड़ा है। एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक मुखिया हैं, दूसरे मुखिया के प्रतिद्वंदी हैं, जमीन का मामला भी है, चुनाव का मामला भी है और झंझट हो गया। गोली बारूद सब चला, कई राउंड सुना की गोलियां चली, दो लोग मारे गए। पुलिस विलम्ब से पहुंची, इसको लेकर के भी लोगों के ये हमको लगता है कि थाने के अंदर जो है कुछ कानून में भी दोष है। अब थाने के जुडिक्शन के अंदर मान लीजिए तनाव है और इस तरह का तनाव है, उसके बारे में माने प्रिवेंटिव एक्शन जो है थाने को लेना चाहिए। या जो डिस्प्यूट है, ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट है, दोनों पक्ष जो है दावा कर रहा है, उसका समाधान होना चाहिए, सरकार की ओर से समाधान होना चाहिए। पटना में इस तरह का यह पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले राजपूतों की हत्या हुई थी, उससे पहले पटना के पास रेत माफिया के बीच फायरिंग हुई थी, पुलिस तब भी तमाशा देखती रही। उसके पहले बिहार में जहरीली शराब से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस एक्शन ले रही थी, उस दौरान भी शराब बिकने और जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे थे। इन सब बातों को देखकर लगता है कि बिहार में वाकई कानून का खौफ है नहीं, क्योंकि एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए अब सरकार को जवाब देते बन नहीं रहा। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भी खत्म हो चुकी है, लेकिन अपराध से मुक्ति का क्या समाधान निकला ये वो बताते नहीं। हालांकि अब नीतीश का फोकस बिहार है भी नहीं, उनकी नजर केंद्र की राजनीति पर है। नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी को हराने के फॉर्मूले खोज रहे हैं, विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि जब तक विरोधी दल एक नहीं होंगे तब तक बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसलिए नीतीश कुमार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और कहा कि शिवसेना का नाम और सिंबल छिन जाने से वो निराश ना हो, इस अन्याय के खिलाफ सभी विरोधी दल उनके साथ हैं। आज उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पास शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत तमाम नेताओं के फोन आए। शरद पवारांचा तर आलाच होता। मुझे शरद पवार का फोन आया था, ममता बनर्जी का भी फोन आया था, नीतीश कुमार ने भी फोन किया था, बात नहीं हो पाई। और भी बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रकरण है ना, पूरे देश में फैलेगा। आज एक पार्टी के साथ ऐसा हुआ है, कल दूसरी पार्टियों को भी इसी तरह से खत्म करने की कोशिश हो सकती है। देश में अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो यह लोकतंत्र जो अंग्रेजों के अंदर 150 साल तक गुलाम था, अब 75 साल आजाद रहने के बाद क्या हम फिर से उस ओर जाएंगे? ये हमें जनता से पूछना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न नीतीश कुमार, शरद पवार और ममता बनर्जी ये उद्धव के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के बगैर विरोधी दलों का कोई मोर्चा नहीं बन सकता। कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। इसलिए चाहे नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, सबको कांग्रेस की लीडरशिप में ही मोर्चा बनाना होगा। कांग्रेस के इस रुख पर बीजेपी ने चुटकी दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं किसी भी तरह विरोधी दल ये कह दें कि एंटी मोदी मोर्चे के लीडर वही होंगे, लेकिन मुश्किल यह है कि नीतीश की मंशा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो परेशान है। नीतीश कुमार एकता कहाँ चाहते हैं? नीतीश कुमार
तो अपने चाहते हैं कि कोई उनका नाम ले ले कि विपक्ष के नेता होंगे। केसीआर आया था ना पटना में, ये सोच रहे थे कि केसीआर उनका नाम लेगा, केसीआर सोच रहा था नीतीश कुमार मेरा नाम लेंगे। दोनों में खिंचातानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वही अभी जब उन्होंने कहा तो सलमान खुर्शीद ने एक कहानी सुनाया अपने लहजे में, अपने अनुभव को, कि आई लव यू कौन कहेगा, ये एक है, पहले कौन आई लव यू कहे। तो जयराम रमेश ने लुल्लू लुल्लू दिखा दिया। उसने कह दिया कि अगर आना है तो राहुल गांधी के चरणों में आके नीतीश बाबू शरणम गच्छामी हो जाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।